हेलो नेगी सोल्जर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? नेगी सोल्जर्स, हाउ आर यू? आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल. आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल Unacademy Gate MEPIXE. How are you? I hope you people are doing well. So my friends, we are discussing full course on basic thermodynamics for GATE 2022-23. Of course, mechanical, XE, chemical, engineering services 2021-22. And the most important thing, we are going to solve, what is the heading of today's class? Let's solve Champu problems in Jhamajham way. Are you ready? Good evening. So my friends, those who are coming first time to our YouTube channel, let me introduce myself. My name is Devendra Singh Negi. I'm mechanical head Unacademy branch, GATE All India Rank 1 2019-20 engineering sciences paper, All India Rank 1 banknote paper mill. Other than these exams, I have cracked number of other competitive exams. My friends, I completed my master from IIT Bombay. I was the topper of my batch. I'm teaching for GATE and ESE since 9+8 till I have mentored more than 50,000 students in online, offline and seminar mode. And my friend, this is the most important information. Listen carefully. If you are willing to join Unacademy Plus, अगर आप Unacademy Plus join करने का सोच रहे हैं, then join यूजिंग रेफरल कोड नेगी10. तब आप ज्वाइन करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड नेगी10. जैसे ही आप नेगी10 यूज करते हैं, यू विल बी गेटिंग माय पर्सनल गाइडेंस. आई एम टेलिंग यू क्लियरली अगर आप नेगी10 लगाओगे तभी, देखो उसका मतलब ही वही है. द मीनिंग ऑफ यूजिंग द रेफरल कोड नेगी10 इज यू आर लुकिंग फॉर माय पर्सनल गाइडेंस. चंपू बार बार किसी और को, सर मैंने वो गलती से लगा दिया सर, मुझे आपकी पर्सनल. चंपू ये सब नहीं चलेगा रे बाबा, चंपू ये सब नहीं चलेगा रे बाबा. द मीनिंग ऑफ यूजिंग द रेफरल कोड नेगी10 इज यू आर लुकिंग फॉर माय पर्सनल गाइडेंस. बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखेंगे बेटा. द मोमेंट यू आर कमिंग ऑन Unacademy Plus यूजिंग द रेफरल कोड नेगी10, आई विल बी योर सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट. आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना है. यू विल बी माई रेस्पॉन्सिबिलिटी. आप मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी होने वाले हो. एंड द मोमेंट यू आर यूजिंग नेगी10, जैसे आप नेगी10 यूज करते हैं, यू विल बी गेटिंग द एक्सेस टू नेगिस्तान वेयर आई एम स्टार्टिंग अ कस्टमाइज्ड बैच फॉर नेगी सोल्जर्स. इस कस्टमाइज्ड बैच में क्या होने वाला है बेटा? इस कस्टमाइज्ड बैच में इवनिंग में क्लासेस चलने वाली हैं. पूरा सिलेबस इवनिंग में होने वाला है. एंड नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन बेटा, फ्रॉम 22nd of March in this customized batch, from 22nd of March I am starting heat transfer. Yes beta, complete thermal and fluid. I am going to teach thermodynamics, applications of thermodynamics, fluid mechanics, Hurling machines, heat transfer. ये पूरा मैं पढ़ाने वाला हूँ. आपको उसकी चिंता नहीं करनी है. रिमेनिंग सब्जेक्ट्स विल बी टॉट बाय द टॉप एजुकेटर्स. तो इस कस्टमाइज बैच में 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है हीट ट्रांसफर, 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग, 6 PM to 8 PM. Timings of my classes will be 8:30 PM to 10:30 PM. And of course from 3rd of May we are going to start thermodynamics. Okay बेटा, आप लोगों को जो भी क्लास के नोट्स होंगे यहां मिलेंगे बेटा. नेगी10 is the telegram channel which is trusted by more than 7.5K नेगी सोल्जर्स, है ना. ये लिंक है बेटा नेगी10 टेलीग्राम चैनल का. Anyways, in the description box you will be able to have the link of this telegram channel. One more thing beta, I'm taking the free classes not only on Unacademy Gate MEPIXE channel but on Unacademy Learning App, Unacademy free special classes also. तो अगर आप मेरी कोई भी free special class मिस नहीं करना चाहते हैं, then you can join Unacademy Plus using referral code नेगी10. and of course आप मुझे follow भी कर सकते हैं, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आप Unacademy Plus पर नहीं हैं, है ना. दिस इज द लिंक ऑफ माय प्रोफाइल. ओके, गुड इवनिंग. साउंड कम आ रहा है, साउंड कम आ रहा है, लो साउंड का बोलो. सब है नीतीश कुमार, चेक कर लो. लेक्चर 6-7 का PDF नहीं है, सब है बेटा. एक बार जाके देख लो नेगी10 टेलीग्राम चैनल पर, आपको सब मिल जाएगा. साउंड सही है बेटा, एक बार कंफर्म कर दो. साउंड इज परफेक्ट. अरे जिन चंपू लोगों का साउंड कम है, अपने मोबाइल का बढ़ाओ रे बाबा. हाँ, मोबाइल का बढ़ाओ रे बाबा. हाँ, मोबाइल का साउंड पता नहीं मोबाइल ने पहले साउंड कम करके रखा था, मे बी बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस. और अभी
साउंड बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं मेरे को, मैं कहां से बढ़ाऊंगा रे बाबा, आई कांट डू एनीथिंग। साउंड तो बहुत बढ़िया है रे बाबा। चलो बेटा, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। एंटर द इनवाइट कोड टू अनलॉक योर पीपीटी। यस यस यस, फॉर नेगी सर एंड नेगी सोल्जर देयर इज ओनली वन इनवाइट कोड, नेगी 10 नेगी 10 नेगी 10। चलो अटेंडेंस लगा देंगे रे बाबा झमाझम तरीके से। एवरीवन पुट द अटेंडेंस, फटाफट से अटेंडेंस लगा दो। कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन प्रेजेंट है? फुल है फुल है फुल है रे बाबा। यस, कौन कौन प्रेजेंट है फटाफट से लगा देंगे रे बाबा। यस, पिंकू इज प्रेजेंट, पिंकू इज प्रेजेंट। हु एल्स इज प्रेजेंट? रोहित इज प्रेजेंट, कृष्णा इज, अरे फटाफट से चलाओ रे बाबा। यस, रोहित इज प्रेजेंट, कृष्णा इज प्रेजेंट, अनिल इज प्रेजेंट, विकास इज प्रेजेंट, अन्वेष इज प्रेजेंट, ध्रुव इज प्रेजेंट, संजीव इज प्रेजेंट, शुभम इज प्रेजेंट, नीतीश इज प्रेजेंट, एलएस लिटिल स्टुअर्ट इज प्रेजेंट, नीतीश इज प्रेजेंट, विकास यादव इज प्रेजेंट, कार्तिकेय इज प्रेजेंट, विजय इज प्रेजेंट। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। यस, लक्ष्मण इज प्रेजेंट, सुशील इज प्रेजेंट। ओके ओके, चलो बेटा आज का क्या टॉपिक है? थैंक यू सो मच, काफी अच्छा। यस यस यस, अंबेडकर भी आ गए, शैलेश इज आल्सो देयर। आओ हो वैशाली, वेलकम रे बाबा। काफी नए नेगी सोल्जर्स दोबारा ट्रैक पर आ रहे हैं बाबा। यस यस, बालाजी इज आल्सो प्रेजेंट। वेरी गुड माय फ्रेंड्स, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज झमाझम क्लास एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द चंपू प्रॉब्लम्स। आज क्या होने वाला है? हम लोग चंपू प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं इन अ झमाझम वे। Oh my God! Let us see the first Champu problem. Let us see the first Champu problem. In a reversible, constant pressure, non-flow process, heat input is given by. Oh my God! Oh my God! फटाफट से बताएंगे बेटा। अरे चंपू के लिए घड़ी कहां से आ गई रे बाबा? टाइमर चाहिए था अपन को। चलो, I will be giving you only 30 seconds. आपके पास केवल और केवल 30 seconds है रे बाबा। चलो, start solving, start solving, start solving. Oh my God! काफी लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया रे बाबा। So many of you started giving the answer. Yes, for a reversible constant pressure means what? Isobaric. He is talking about the isobaric heat addition process. You know, for isobaric heat, oh ho ho, time up, time up, time up. Yes, you know for isobaric heat addition process, what is the heat supplied, what is the heat interaction? For isobaric process, what is the heat interaction? That is equal to delta H change in enthalpy, delta H change in enthalpy. And you know my friends, for a perfect gas, this delta H will be equal to what? mCp delta T. Very good, very good, very good. Now listen carefully. Any intelligent student of the class can tell me what shall I change in question? Question में क्या change करूं? What shall I change in question so that आंसर विल बिकम ए आगरा? क्वेश्चन में क्या चेंज किया जाए कि आंसर हो जाएगा ए आगरा? यस यस यस, एमसीपी डेल्टा टी। टेल मी बेटा, व्हाट शुड बी द चेंज इन क्वेश्चन सो दैट आंसर विल बिकम ए आगरा? यस ध्रुव, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट है रे बाबा, एक्सीलेंट है रे बाबा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, यस, for constant volume process, the heat interaction is given by change in internal energy. QV will be equal to what? Delta capital U, delta capital U. And 100% if I am having the perfect gas, अगर मेरे पास perfect gas है तो ये delta U क्या हो जाता है? mCv delta T हो जाता है। Of course condition is I should have perfect gas, और other एक और condition बताई थी, है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन वो condition भी valid है। If I am having the perfect gas, then delta U can be written as mCv delta T and delta H can be written as mCp delta T. चलो next question. Next question. The mass, internal energy, pressure and volume of a system are 10 kg, 100 kilojoule, 1 bar,
and 1 meter cube respectively. The value of specific enthalpy in kilojoule per kg of the system is. You are having just 40 seconds to answer this question. Time is started. 40 सेकंड है, फटाफट से आंसर करेंगे रे बाबा. Come on everyone, come on everyone, come on everyone. Start giving the answer. विश्वजीत लेट नहीं आएंगे बेटा. आज की आपकी मॉर्निंग की अटेंडेंस गई रे बाबा. मॉर्निंग की बोले तो अभी ये क्लास स्टार्ट होने से पहले वाली 2 बार अटेंडेंस लूंगा, स्टार्टिंग में एंडिंग में. आज स्टार्टिंग वाली तो गई रे बाबा आपकी अटेंडेंस. चलो 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 सॉल्व करो रे बाबा. सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे. ही इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एंथैल्पी. फटाफट से बताओ रे बाबा. कम ऑन, टाइम अप टाइम अप टाइम अप. ओ माय गॉड, CBA. ये क्या हो गया रे बाबा? काफी लोग गलत गलत आंसर. ओ हो, ये क्या हुआ? इतने आसान क्वेश्चन को कैसे गलत किया रे बाबा? इसके लिए तो बहुत गट्स चाहिए इसको गलत करने के लिए. मास इज गिवन 10 kg. इंटरनल एनर्जी कैपिटल U is given 100 kilojoule. Pressure P is given how much? 1 bar. Volume is given. What is the value of volume given in the question? 1 meter cube. देखो बेटा, can I say capital H is equal to capital U plus PV? So capital H is equal to what? U कितना है? 100 kilojoule. I want to write in kilojoule. If I want to write in kilojoule, pressure must be in kilopascal in 1 bar. और चंपो, in 1 bar, can I say I will be having 100 kilopascal? है ना? हाँ, ये हुई ना बात. So 100 kilopascal into 1. तो ये सब किलोजूल में आ गया. 100 plus 100, 100 plus 100, 200. H हो गया 200 किलोजूल. क्या पूछा? स्पेसिफिक मांग रहा है रे बाबा चंपा. So small h is equal to what? Capital H by mass. बाप रे बाप. 200 by 10. So 20 kilojoule per kg. This is the specific enthalpy I am having. आंसर कौन सा सही है रे बाबा? 10, 20, 30, 40. आंसर है 20 किलोजूल पर केजी. आंसर इज बी, बॉम्बे. यस कृष्णा, वेरी गुड. Shall we go for the next question? और चंपू प्रॉब्लम्स हैं रे बाबा, चंपू प्रॉब्लम्स हैं. चलो, shall we go for the next question? चलो, next question. The state of an ideal gas is changed from T1, P1 to T2, P2. अच्छा, मेरे पास आइडियल गैस थी. आइडियल गैस की स्टेट 1 से चेंज होकर हो गई स्टेट 2. T1, P1 से चेंज होकर हो गई T2, P2. In a constant volume process. Okay. To calculate the change in specific enthalpy delta small h, which constant volume process is given re baba champo? Constant volume process is given re baba. To calculate the change in specific enthalpy delta small h, which of the following properties or variables are required? Your time starts now. 30 seconds डाल दिया जा रहा है बाबा. कंप्यूटर बाबा 30 सेकंड डाल दो रे बाबा. चलो फंस गए रे बाबा. ओहो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज गिवन. सर वॉइस इज लो. ओके. चलो. एक बार देखना बेटा, क्या ही तो फर्क पड़ता है बेटा. अरे आई एम हैविंग आइडियल गैस. Ideal gas is given, and let me say the
specific heats of the ideal gas are constant, then I am having perfect gas. If I am having perfect gas, we know the enthalpy of even for ideal gas depends on temperature only. तो मैंने बताया था बेटा परफेक्ट गैस के लिए डेल्टा स्मॉल एच कैसे निकालते हैं, Cp डेल्टा टी ना. चंपू व्हाट इज दिस डेल्टा टी, Cp T2 माइनस T1. यहां तक क्लियर है सब लोग? आंसर इज बी बॉम्बे. यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आंसर इज बी बॉम्बे. चले नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड. अरे यार ये संगम जब भी आता है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा. पढ़ने आते हो बेटा तुम? पढ़ने नहीं आते यार तुम. मैं हमेशा देखता हूं तुम्हारे कमेंट हमेशा उल्टे सीधे रहते हैं यार. बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, कभी नाम नहीं लेता, आज नाम ले लेता हूं. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp ऑफ हीलियम इज, फेमस कर दूंगा बेटा आपको मैं. Specific heat at constant pressure Cp of helium is 5.19 kilojoule per kg per Kelvin and its molar mass, molecular mass is 4 kg per kilomole. The specific heat at constant volume of helium in kilojoule per kg per Kelvin is 30 seconds you are having बेटा. आपके पास केवल 30 सेकंड है, फटाफट से सॉल्व करो. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है रे बाबा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करेंगे. ओ माय गॉड, Cp is given, molar mass is given and he is asking what is the value of Cv. Come on everyone, ये हुई ना बात. ओ हो छा गए गौरव, बेहतरीन बेहतरीन. ओ माय गॉड, oh my god, absolutely correct. yes लक्ष्मण विश्वजीत, अरे अपने छा गए. सही है एक्सीलेंट है रे बाबा. कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने, हाउ डिड यू सॉल्व? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल R. यही है ना बेटा, ये तो बहुत इजी है. Cp माइनस Cv इज इक्वल टू कैपिटल R. तो Cv क्या होगा रे बाबा, Cv ही इज आस्किंग ना, Cp माइनस कैपिटल R. Cv इज इक्वल टू व्हाट, Cp माइनस कैपिटल R. कैन आई से Cv इज इक्वल टू Cp माइनस कैपिटल R इज R बार बाय मोलर मास ना. अरे चंपा, अरे चंपो, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय व्हाट, मोलर मास. छा गए गौरव, बहुत बढ़िया बेटा, एक्सीलेंट है रे बाबा, एक्सीलेंट है रे बाबा, है ना. तो Cv इज इक्वल टू Cp, एक बार Cp देख लेना बेटा क्या है, 5.19 किलोजूल पर केजी पर केल्विन माइनस R बार. व्हाट इज R बार, 8.314 किलोजूल पर किलोमोल पर केल्विन डिवाइडेड बाय मोलर मास 4 kg per kilomole. Kilomole will be getting cancelled and this will be having the unit of kilojoule per kg per Kelvin. इसको आप सॉल्व करोगे बढ़िया से आपका आंसर आएगा 3.11 किलोजूल पर केजी पर केल्विन. क्या ही तो ब्यूटीफुल चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा. आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. कार्तिक है, सेम बात है ना रे बाबा. अरे कुछ हाँ बिल्कुल कर सकते. अरे यही तो है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू
Cp minus Cv is 1.67. अच्छा, Cp by Cv is equal to 1.67. गैस का नाम भी दे दिया क्या? ये तो बड़ा ही चंपू एग्जामिनर निकला रे बाबा. बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो. आ रहा है क्या आंसर? आना तो चाहिए. यस, आना तो चाहिए. आ रहा है क्या आंसर? आना तो चाहिए. आना तो चाहिए. तो चंपू ये तो बहुत ही आना चाहिए आंसर. आ रहा है क्या? आना चाहिए. यस, आना चाहिए. बिल्कुल आना चाहिए. हाँ, सही है, सही है यार. लेकिन ना देखो, कायदे में उसको नहीं देना चाहिए था ना. फिर तो मजा ही खराब हो जाएगा, पूरा मजा ही खराब हो जाएगा. फिर तो ये क्या क्या ही क्वेश्चन बचा. फिर तो क्या ही बचेगा क्वेश्चन में. चलो, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये सब चंपू क्वेश्चन अरे बाबा. 1 kg ऑफ डाइएटॉमिक गैस. अच्छा, डाइएटॉमिक दे दिया तो बेटा गामा कितना होगा? If diatomic is given, then what will be gamma? You are aware of this. Gamma will be 1.4. 1 kg of diatomic gas is heated and its temperature increases from 100 Kelvin to 600 Kelvin. Initially temperature उसका 100 Kelvin था, अभी बढ़कर 600 Kelvin हो गया. The energy added at constant pressure during this process is 500 kilojoule. Okay. जो भी मैंने एनर्जी ऐड करी है कांस्टेंट प्रेशर पर इस प्रोसेस के दौरान, वो है 500 किलोजूल. ओके. द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द गैस इज डैश किलोजूल पर केजी पर केल्विन, राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस. बेटा यू आर हैविंग ओनली 45 सेकेंड्स, है ना. 3 4 1 2 3 4 5. चलो स्टार्ट करो. डायटोमिक गैस इज गिवन बेटा. डायटोमिक गैस गिवन है. विजय आराम से करो बेटा, आराम से करो, ध्यान से करो. क्लियरली बोल रहा है 1 kg ऑफ डाइएटोमिक गैस इज हीटेड, है ना. तो मास इज गिवन 1 kg, देयर इज नो डाउट. डाइएटोमिक गैस इज गिवन, सो गामा इज 1.4, है ना. टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 100 Kelvin टू 400 Kelvin. T1 इज 100 Kelvin. टाइम अप हो गया रे बाबा. T2 इज 500 Kelvin, सॉरी 600 Kelvin. 600 है ना. हाँ. द एनर्जी एडेड, ऑफ कोर्स हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज 500 किलोजूल. सो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन 500 किलोजूल. सही है. द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी पूछ रहे हैं. चलो कैसे किया? यस, 0.714. यस, 0.714. यस यस यस, 0.714. कैसे करोगे बेटा इसको? हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व? हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व बेटा? देखना ध्यान से. कैन आई से हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू mCp डेल्टा टी इफ आई एम हैविंग द परफेक्ट गैस. यहां से मैं Cp निकाल लूंगा बेटा. Cp विल बी व्हाट? Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा टी. सो Cp इज इक्वल टू Q. Q की वैल्यू बेटा 500 किलोजूल, है ना. डिवाइडेड बाय मास, मास इज 1. डेल्टा टी बेटा 600 माइनस 100 500. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड. यहां से Cp कितना आ गया बेटा? Cp इज कमिंग 1. अरे चंपा, समथिंग इज गेटिंग स्वाहा. 500 इज गेटिंग स्वाहा. सो कैन आई से आई एम गेटिंग Cp 1 किलोजूल पर केजी पर केल्विन. बेटा अगर ये Cp आ रहा है तो Cv क्या होगा? देखो, गामा इज इक्वल टू Cp बाय Cv.
So basically CV will be what? CP 1 by gamma 1.4. तो बताओ बेटा कितना आंसर आ रहा है इसका? 0.714. एक बार कंफर्म कर दो. 0.714 आ रहा है ना? राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस. देखो एक्चुअल आंसर ये आ गया. अब देखो चलो मैं इसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, इसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा. मुझे एक चीज बताना बेटा, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर. अब देखो काफी लोग ना मेरे को एग्जाम के बाद कितने बच्चों ने बोला कि सर इसमें ये बताओ लिखना क्या है. बच्चे इस चीज का ध्यान नहीं देखते. बेटा ध्यान से सुनना. राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस. कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर? यस, करेक्ट आंसर इज वट एवर आंसर यू गॉट इज 0.714. लेकिन आप भरोगे क्या? वट आर यू गोइंग टू फिल इन एग्जाम? उसने क्लियरली बोला है राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो आंसर विच आई एम गोइंग टू गिव इज 0.71. एंड इन द ऑफिशियल आंसर की द रेंज वॉज 0.70 to 0.72 है ना? ठीक है, चलो shall we go for the next question? बोलो रे बाबा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. shall we go for the next question? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए. जल्दी से बोलेंगे रे बाबा. चलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? चंपू क्वेश्चन है रे बाबा. कंसीडर 2 systems each containing 20 kg of air at the same temperature and pressure. ओके, मेरे पास 2 सिस्टम हैं, दोनों के अंदर 20 kg of air है at the same temperature and pressure. It is a desire to increase the temperature of the air in both the systems by 10 degree Celsius. दोनों सिस्टम में मुझे एयर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है. One system undergoes a constant pressure heat addition process and the other undergoes a constant volume heat addition. The difference in the values of the heat transferred to the 2 system in kilojoule is. You are having 60 seconds. बेटा आपके पास 60 सेकंड है, आप इसको सॉल्व कीजिए. Your time starts now. फटाफट से सॉल्व कीजिए बेटा, प्लीज सॉल्व. प्लीज सॉल्व बेटा. विल यू स्टार्ट हाइड्रोलिक मशीन ऑन यूट्यूब? बेटा पहले पढ़ तो लो, जो पढ़ा रहा हूं यार वो पढ़ लो ना. आप लोगों के लिए कौन सा टॉप एजुकेटर रोज आपके लिए क्लास लेता है ना? तो जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लो. पढ़ा रहा हूं ना, हर रोज पढ़ा ही रहा हूं आप लोगों को. अनअकैडमी प्लस पर मेरी कंटिन्यूअस क्लासेस हैं. 20 तारीख को फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो रहा है, 22 को हीट ट्रांसफर स्टार्ट कर रहा हूं. कोई गैप नहीं है बेटा, कोई गैप नहीं है. ऑन 1st of May माई हीट ट्रांसफर इज गेटिंग एंडेड. फ्रॉम 3rd of May आई एम स्टार्टिंग थर्मोडायनामिक्स. तो इतना लोड है अनअकैडमी प्लस का, उसके बावजूद आप लोगों के लिए इतनी टीम मीटिंग्स रहती हैं एज ए मैकेनिकल हेड के होने के नाते. उसके बावजूद आपके लिए लगभग हर रोज यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूं बेटा. एवरी डे आई एम टेकिंग, है ना? तो आप उसकी चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए. जो भी हो सकेगा सब करने वाला हूं बेटा मैं. आपको चिंता ही नहीं करनी है, आप लोगों के लिए तो खड़ा हूं यार, है ना? फ्रॉम 22nd of March आई एम स्टार्टिंग ऑन अनअकैडमी प्लस बेटा. अनअकैडमी प्लस पर कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है ना? 22 मार्च से हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो रहा है. वेरी गुड कृष्णा, छा गए गौरव. यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. काफी लोगों ने कर लिया. चलिए मैं आपको हेल्प करता हूं बेटा. लेट मी हेल्प यू. अच्छा ये बताना, for the same increase in temperature, in which case I need to supply more heat. अगर मैं दोनों के अंदर एयर भरी, दोनों सिस्टम एयर है ना, एयर इज बेसिकली द सिस्टम.
In one case I am having isocoric heat addition, in another case I am having isobaric heat addition. अरे दो केसेस है ना. So in which case I need to supply more heat for the same temperature increase. मैंने ये कल ही बताया था आपको. Yesterday only we have discussed. आइसोबारिक है ना. तो बेटा देखना, क्या मैं ये बोल सकता हूं इन द क्वेश्चन ही इज आस्किंग आइसोबारिक हीट सप्लाइड माइनस आइसोकोरिक हीट सप्लाइड. बेटा ये बताओ, कैन आई से इन द क्वेश्चन ही इज आस्किंग द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ हीट ट्रांसफर. सो आई थिंक ही इज आस्किंग आइसोबारिक हीट एडिशन माइनस आइसोकोरिक हीट एडिशन. एंड यू नो ना बेटा, you are aware of this. Isobaric heat addition will be gamma times of isocoric heat addition for the same temperature increase. So can I say gamma minus 1? What is the heat supplied at constant volume beta? mCv delta T ना. देखो, I have taken heat supplied at constant volume, I have taken out. So gamma minus 1 and heat supplied at constant volume is mCv delta T. Air है ना मेरे पास बेटा, एयर का गामा कितना होगा 1.4 माइनस 1. व्हाट इज द मास ऑफ एयर इन बोथ केसेस 20 kg. Cv 0.718 किलोजूल पर kg पर केल्विन. डेल्टा टी, हाउ मच टेम्परेचर इंक्रीज आई वांट, 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन, डजंट मैटर, टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस आर सेम. बेटा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ रहा है 0.4 इंटू 20 इंटू 71.8. तो अगर आप इसको देखोगे तो आई थिंक 57.5 किलो जूल. कैन आई से आंसर इज सी चेन्नई. आंसर इज सी चेन्नई. यस. So can I say answer is Chennai? 57.44 is the exact. अरे चंपू ये लो रे बाबा, एग्जैक्ट लिखूंगा रे बाबा, है ना. ठीक है, हो गया. तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए? कॉन्सेप्ट ये था, फॉर द सेम टेम्परेचर राइज द हीट सप्लाइड इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस विल बी मोर देन द हीट सप्लाइड in constant volume process. So isobaric heat addition will be gamma times of isocoric heat addition. So I am writing gamma times of QV as isobaric heat addition. मैंने QV कॉमन ले लिया तो मेरे पास गामा माइनस 1 बचा. हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी mCv डेल्टा T, है ना. यहां तक क्लियर है बेटा? आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. फटाफट से कंफर्म कर देंगे बेटा. आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. फटाफट से कंफर्म कर देंगे. चलो let us go to next. बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ना मजा आ जाएगा. ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कॉमन डेटा क्वेश्चन है. 2 क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना. एन इंसुलेटेड पिस्टन सिलेंडर असेंबली. देखो बेटा, दिस इज द इंसुलेटेड पिस्टन सिलेंडर असेंबली हैविंग अ पैडल व्हील. देयर इज अ पैडल व्हील as shown in the below figure, contains air in bracket capital R is equal to 287 joule per kg per Kelvin. Cp is given 718 joule per kg per Kelvin. It should be Cv ना, Cv होना चाहिए ना. एक बार देख लो, ये Cv है ना. Of mass 4 kg, both piston and paddle wheel can be considered as insulated and massless. Temperature and pressure of the air inside the cylinder are 300 Kelvin and 100 kilopascal respectively. Ambient pressure is 100 kilopascal. पूछ क्या रहा है बेटा? एक बार ध्यान से देख लेना. Let us try to understand what he is asking. If the piston is locked in fixed position and the paddle wheel delivers 75 kilojoule of work, final air temperature is. देखो क्या बोल रहा है? If this piston is locked,
ये जो पिस्टन है ये मूव नहीं कर सकता है एंड दिस पैडल व्हील इज डिलीवरिंग 75 किलोजूल ऑफ वर्क, देन ही इज आस्किंग द फाइनल टेम्परेचर। बेटा ध्यान से देखना, आपको एक हिंट दे रहा हूं, देन द टाइमर विल स्टार्ट। हिंट इज I am assuming this air as my system. I am assuming this air as my system. तो अब ये जो एनर्जी इंट्रैक्शन होगा दैट विल बी हीट सप्लाइड, है ना। चलो आई हैव गिवन यू सफिशिएंट हिंट, अब आप सॉल्व करो, है ना। यू आर हैविंग 60 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा। T1 is given 300 Kelvin। अरे बाप रे, बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो आप लोग। 4 kg is given mass, है ना। फटाफट से कीजिए। फटाफट से कीजिए, क्या है आंसर बताओ। आई एम गेटिंग सो मेनी आंसर्स। चलो टाइम अप होने वाला बेटा, फटाफट से करेंगे। चलो टाइम अप, जरा ध्यान से देखना बेटा। If the piston is fixed, can I say I will be having isochoric heat addition? 100% I will be having isochoric heat addition. And if I am having isochoric heat addition, can I say heat supplied at constant volume is equal to mCV delta T? So heat supplied at constant volume is how much? 75 kilojoule. So I am converting into joule. 75 into 10 to power 3. Mass is given 4. CV दिया हुआ था ना बेटा 718. Delta T final temperature T2 minus initial temperature. Initial temperature is how much? 300 Kelvin. तो यहां से क्या आप लोग निकाल पा रहे हैं बेटा? What is the value of T2 you people are getting? इसको सॉल्व करके T2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 326.1। यस पिंकू, वेरी गुड बेटा। 326.11 Kelvin। So answer is D Delhi। 326.11 एक बार कंफर्म कर दो बेटा। कैन आई से आंसर इज 326.11? फटाफट से एक बार कंफर्म कर देंगे। दिस इज करेक्ट, ये सही है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इफ द पिस्टन इज फ्री टू स्लाइड विदाउट एनी फ्रिक्शन, when the paddle will deliver 75 kilojoule of work, final temperature of air in the cylinder is, now listen carefully, now the piston is free to slide, now the piston is free to slide without any friction। अगर ये जो piston है, if this piston can slide freely without any friction, then he is asking what is the final temperature of air। करो बेटा करो, you are having just 45 seconds। You are having just 45 seconds। आपके पास केवल 45 सेकंड्स हैं, फटाफट सॉल्व कीजिए।
Oh my God, Karthikeya is very, very, very fast. Karthikeya is very fast. एक मेरा स्टूडेंट कार्तिकेय अनअकैडमी प्लस पर भी है. He is also very smart. Yes, 318.66. बाकी लोग, अरे बाकी लोग कहां चले गए रे बाबा इसमें? बाकी लोग का क्या हुआ? द मूवमेंट पिस्टन इज, हां मुझे पता है बेटा. द मूवमेंट पिस्टन इज फ्री टू स्लाइड विदाउट एनी फ्रिक्शन. आई एम हैविंग आइसोबारिक हीट एडिशन. व्हाट इज द फार्मूला फॉर आइसोबारिक हीट एडिशन? delta H mCp delta T. So this is how much? Same heat I am supplying, 75 kilojoule. Mass is given 4. Cp is what? Cv plus R. 718 plus 287 दिया होगा ना. R is how much? 287. Delta T. T2 माइनस T1. T1 इज 300. तो यहां से बेटा T2 कितना आ जाएगा? 318.65. ओके. कैन आई से आंसर इज डी डली? कैन आई से आंसर इज डी डली? एक बार ये कंफर्म कर दो बेटा. अच्छा मान लो, सुनो सुनो, आप ध्यान से सुनो. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ब्यूटीफुल चेंज करता हूं. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ब्यूटीफुल चेंज करता हूं. क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, एक चेंज कर रहा हूं. मान लो एयर नहीं दिया. लेट अस सपोज आई एम नॉट हैविंग एयर, आई एम हैविंग सम गैस. आई एम हैविंग सम गैस. कोई आइडियल, कोई परफेक्ट गैस है, लेट अस सपोज. उसका मुझे कैपिटल आर नहीं पता. आई डोंट नो द कैपिटल. हाँ, सीवी आई नो. सीवी इज गिवन समथिंग. सीवी इज गिवन समथिंग. नाउ सीवी इज गिवन, यू कैन फाइंड T2 फॉर द आइसोकोरिक हीट एडिशन, नो प्रॉब्लम. लेकिन अब मान लो आर नहीं पता एंड यू डोंट नो व्हाट इज द गैस, देन हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड T2 हियर? How are you going to find T2 for isobaric heat addition? कैसे निकालेंगे? यहां तो आपको R पता था, आपने फटाफट से CV plus R कर दिया CP की जगह. बट लेट सपोज R is unknown. How are you going to solve? अब क्या करोगे? अरे R बार से क्या करोगे? R बार से कुछ नहीं होने वाला. मैं बोलता रहा आपको गैस नहीं पता. You don't know. Just they have given there is some perfect gas. Just they have given there is some perfect gas. फिर कैसे करोगे? Then how are you going to solve? मान लो बोल दिया परफेक्ट डायटोमिक गैस बोल दिया. हाँ, दे विल गिव द वैल्यू ऑफ गामा, ऑफ कोर्स. डायटोमिक गैस बोल दिया, परफेक्ट डायटोमिक गैस. सीपी को सीवी के ले लेंगे. नहीं, परफेक्ट डायटोमिक गैस दिया है. हाँ, गामा इज गिवन. डायटोमिक बोल दिया तो गामा गिवन हो गया ना. हाँ, द मोमेंट दे हैव गिवन यू डायटोमिक गैस, गामा इज 1.4. अब क्या करोगे? फिर वहां से, हाँ एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वहां से आप लोग क्या कर लोगे? सीपी निकाल लोगे गामा सीवी करके. हाँ एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट है. लेकिन कोई और मेथड है? इज देयर एनी अदर मेथड? बिल्कुल सही है. मैं देखना चाह रहा हूं कोई और किसी और मेथड से करेगा. यस, सीपी विल बी गामा सीवी एंड आप निकाल लोगे T2. कोई और मेथड भी है? इज देयर एनी अदर मेथड? ये भी सही है. कुछ और मेथड कर सकते हो क्या? बेटा एक चीज और कर सकते हैं ना. If I am having the same heat supplied, then the temperature increase during isochoric heat addition will be
gamma times of temperature increase during isobaric heat addition? Already you know. देखो यहां पे फाइनल टेम्परेचर आपको पता था 326.1. So what is the temperature increase? 326.1 minus 300. So 26.1. 26.1 divided by 1.4 will be the temperature change for isobaric heat addition. एक बार देखना बेटा ये सॉल्व करके 18.7 के आसपास आ रहा है क्या? मैथमेटिकली इट शुड कम 18.7 ना, एक बार कंफर्म कर लो. एक मेथड ये भी हो सकता है ना बेटा, एक मेथड ये भी हो सकता है ना, है ना? मैच हो रहा है ना, मैच होना चाहिए. ठीक है, ले आते हैं वापस क्वेश्चन को. चलो, shall we go for the next question? Yes, next question solve करेंगे बेटा. Shall we solve next question? Shall we solve next question? Next question पे चलें. अरे मजा 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 मजा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज, चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. ध्यान से देखना बेटा. एयर at 150 kilopascal and 323 Kelvin is filled in a rigid vessel of 0.05 मीटर क्यूब कैपेसिटी. मेरे पास एक रिजिड वेसल है, उस रिजिड वेसल के अंदर एयर भरी हुई है जिसका प्रेशर 150 किलोपास्कल है और टेम्परेचर है 323 केल्विन. फॉर एयर assumed as an ideal gas, specific heat at constant volume is 0.7163 kilojoule per kg per Kelvin and the specific gas constant is 0.287 kilojoule per kg per Kelvin. Neglect kinetic and potential energy changes. If 30 kilojoule of heat is added, the final temperature in Kelvin of air up to 1 decimal place is. You are having beta 60 seconds to solve this question. फटाफट से करेंगे, फटाफट से करेंगे बेटा. झमाझम है रे बाबा. देखो, air at 150 kilopascal and 323 Kelvin is filled in a rigid vessel of 0.05 मीटर क्यूब कैपेसिटी. मैं लिख देता हूं जो भी डेटा गिवन है. P1 is given 150 kilopascal. Initial temperature is given बेटा 323 Kelvin. Volume is given 0.05 मीटर क्यूब. कोई V1 V2 नहीं लिख रहा है because rigid vessel is already given, so volume will remain same. CV is given. टाइम अप हो गया रे बाबा, आंसर देंगे फटाफट से. 0.7163 किलोजूल पर केजी पर केल्विन. कैपिटल R is given 0.287 किलोजूल per kg per Kelvin. Heat supplied is given 30 kilojoule. What he is asking? Final temperature T2. देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर किया है. अरे बाप रे, अलग अलग लोगों का अलग अलग आ रहा है यार. 200 कैसे आ गया कार्तिक है? ये कौन सा तुक्का लगा दिया? अच्छा ये बताओ प्रोसेस क्या हो रहा है? व्हाट इज द प्रोसेस आई एम हैविंग बेटा? ओके, व्हाट इज द प्रोसेस आई एम हैविंग? व्हाट इज द प्रोसेस आई एम हैविंग? कैन आई से आई एम हैविंग आइसोकोरिक हीट एडिशन? बेटा आइसोकोरिक मत बोला करो, पूरा बोला करो. आइसोकोरिक हीट एडिशन ना. कैन आई से आइसोकोरिक हीट एडिशन?
आइसोकोरिक हीट एडिशन ना लिखा तो है, इफ 30 किलो जूल ऑफ हीट इज एडेड, आइसोकोरिक हीट एडिशन, फॉर आइसोकोरिक हीट एडिशन कैन आई से Q विल बी इक्वल टू mCV डेल्टा T, T2 माइनस T1, यार Q इज हाउ मच 30 किलो जूल में लिया है तो CV को मैं किलो जूल पर केजी पर केल्विन में लूंगा बेटा। मास इज गिवन, मास इज नॉट गिवन, मास इज नॉट गिवन ना, क्या मैं मास निकाल सकता हूं? देखो कैन आई से P1 V1 अपॉन RT1, अरे PV इज इक्वल टू MRT, सो P1 V1 इज इक्वल टू MRT1, सो कैन आई से आई एम हैविंग P1 150 किलो पास्कल, V1 0.05, R ध्यान से देखना बेटा, मैंने प्रेशर किलो पास्कल में लिया है ना, अगर मैंने किलो पास्कल में लिया है, R इज हाउ मच 0.287 किलो जूल पर केजी पर केल्विन, T1 इज हाउ मच 323, T2 ही इज आस्किंग, T1 इज 323, अरे CV बची है ना, CV को कहां छोड़ दे रहे बाबा चंपो, 0.7163 T2 माइनस 323, अब बताओ बेटा कितना आ रहा है, एक बार मुझे बता दो। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, T2 की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको सॉल्व करके T2 की वैल्यू कितनी आ रही है? अनीस इज सेइंग 840.7, बाकी लोग बताओ यार, देखो थोड़ा इसको कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है वैल्यू, 840.7, चलो काफी लोग 840.7 बोल रहे हैं, तो मैं 840.7 ले रहा हूं आंसर, है ना, ऑफ कोर्स इन केल्विन। The range given in official answer key was 831 to 844. 831 to 844 है ना। अब देखना बेटा, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है 841 आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, कितना आ रहा है एग्जैक्ट आंसर बताओ यार, अलग अलग लोगों का अलग अलग कैसे आ रहा है, अलग अलग लोगों का अलग अलग कैसे आ रहा है, कोई यार एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताओ। बिल्कुल बेटा सपरा, चलो 840.66 ना, ठीक है यार देख लेना जो भी आ रहा है। एनीवेज मैं थोड़ा सा यहां पे एक चीज बता देता हूं आपको, देखो ध्यान से सुनना बेटा, मास इज P1 V1 अपॉन RT1, ये जो प्रेशर है, दिस प्रेशर आई हैव टेकन इन किलो पास्कल, वॉल्यूम आई हैव टेकन इन मीटर क्यूब ओनली, ये जो कैपिटल R है, this capital R I have taken in kilojoule per kg per Kelvin because pressure I have taken in kilopascal, है ना, and of course this is the T1 323, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, चलो। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, देन बेटा यू कैन इंस्टॉल अनअकैडमी लर्निंग। अभी मैं कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा, 4 क्वेश्चन और करवाने हैं बेटा। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, बिकॉज आई एम टेकिंग फ्री क्लासेस नॉट ओनली ऑन अनअकैडमी गेट MEPIXE यूट्यूब चैनल बट ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप आल्सो। तो जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हैं, you will be able to access my all the free special classes whatever I have taken on Unacademy learning app
इसके साथ साथ बेसिकली यू विल बी अनलॉकिंग योर फ्री प्लान. द मोमेंट आई एम सेइंग यू विल बी अनलॉकिंग योर फ्री प्लान, यू विल बी अनलॉकिंग योर फ्री स्पेशल क्लासेस, फ्री क्विजेस, फ्री टेस्ट सीरीज. और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए एनरोल नहीं किया है तो अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए एनरोल कर लीजिए यूजिंग द इनवाइट कोड नेगिटन. तो जो भी पहली बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेगा, दोज हु विल बी इंस्टॉलिंग द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फर्स्ट टाइम, दे विल बी यूजिंग द इनवाइट कोड नेगिटन. नेगिटन 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 ही यूज करना है बेटा. इनवाइट कोड नेगी सोल्जर्स के लिए ये मैंडेटरी है, ये पहचान है अपनी, है ना. एंड द सेकंड बेनिफिट ऑफ इंस्टॉलिंग द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, यू विल बी एबल टू सेंड मी द मैसेज, है ना. नेक्स्ट थिंग बेटा ये है, जो लोग कोई भी पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दिस इज ज्ञान गंगा फॉर देम. ये उन लोगों के लिए है. नाउ लुक एट हियर बेटा, व्हाट इज ज्ञान गंगा? व्हाटएवर द फ्री क्लासेस आई हैव टेकन आइदर ऑन अनअकैडमी learning app or Unacademy Gate MEPIXC YouTube channel, everything I have arranged in a proper way. Thermodynamics, heat transfer, fluid mechanics, ATD, PYQs, special class, everything I have arranged in a proper way. For example, आप अगर फ्लूइड मैकेनिक्स को देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर नेम फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड कॉलम में लेक्चर नंबरिंग है, थर्ड कॉलम आई एम हैविंग द नेम ऑफ द टॉपिक, फोर्थ कॉलम आई एम हैविंग वीडियो क्लास लिंक, फिफ्थ कॉलम आई एम हैविंग लिंक ऑफ द PDF, है ना. तो कैसे पहुंचेंगे? इफ इवन इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी, यू कैन फाइंड माय कांटेक्ट डिटेल्स इन ज्ञानगंगा tinyurl.com/negitan code, है ना. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना बेटा ध्यान से. A piston cylinder system has an initial volume of 0.1 meter cube and contains an ideal gas. CV is equal to 0.74 kilojoule per kg per Kelvin. Capital R is equal to 0.288 kilojoule per kg per Kelvin at 1.5 bar and 298 Kelvin. The piston is moved to compress the gas until the pressure and temperature reach 10 bar and 423 Kelvin respectively. During the process, 20 kilojoule of work is done on the gas. The magnitude of heat transfer during this process is, your time starts now. फटाफट से सॉल्व करेंगे बेटा. टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से सॉल्व कीजिए. यू आर हैविंग जस्ट 1 मिनट. फटाफट सॉल्व कीजिए बेटा. मैग्नीट्यूड ऑफ हीट इंटरेक्शन दे आर आस्किंग. किलो जूल में पूछ रहा है बेटा. A piston cylinder system has an initial volume of 0.1 meter cube. V1 is given 0.1 meter cube. Ideal gas is given, CV is given. So basically I am having perfect gas, ideal gas with constant specific heats. 0.74 kilojoule per kg per Kelvin is given. Capital R is given beta, 0.288 kilojoule per kg per Kelvin. Okay. At 1.5 bar, P1 is given 1.5 bar, T1 is given 298 Kelvin. The piston is moved to compress the gas until the pressure and temperature reach to 10 bar and 423 Kelvin. P2 is given 10 bar and T2 is given 423 Kelvin, है ना. During this process 20 kilojoule of work is done on the gas, done on the gas, done on the system. So negative ना. चलो, he is asking heat interaction. देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर किया है. कृष्णा इज गेटिंग 16 तो कहीं नहीं है रे बाबा.
पाटिल इज गिविंग डी, विकास इज गिविंग डी, बाकी लोगों का क्या हुआ? इसमें तो काफी लोग स्वाहा हो गए रे बाबा। अरे मुझे कुल मिला के एक बात बताओ यार, कंफ्यूज क्यों रहे? व्हाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड? अब देखो मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा, विल बी सॉल्विंग सम गुड क्वेश्चंस। मुझे एक चीज बताओ, कैन आई से Q is equal to W plus delta U? Can I say Q is equal to W plus mCV delta T? W is given, किलो जूल में कितना है? -20 ना। हाउ टू फाइंड मास बेटा? मास कैसे निकालेंगे? कैन आई से P1 V1 अपॉन R T1? P1 कितना है? देखो ध्यान से देखो, दिस मास विल बी व्हाट? P1 V1 अपॉन R T1. P1 I will be taking in kilo Pascal, so R I will be taking in kilojoule per kg per Kelvin, है ना? So P1 कितना है? P1 is 1.5 bar. So 1.5 into 10 to power 2 kilopascal. V1 is given in the question. How much is V1? 0.1. R is given in the question. 0.288. T1 is given in the question. 298 Kelvin. है ना? CV दिया है बेटा 0.74 kilojoule per kg per Kelvin. Of course, I want answer in kilojoule, so I am taking in kilojoule per kg per Kelvin. Delta T 423 minus 298. अब बताओ क्या आंसर आ रहा है? नाउ यू टेल मी बेटा, व्हाट इज योर आंसर? अभी बताएंगे कितना आंसर आ रहा है? 3.8. पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव और नेगेटिव? 3.8 इज ओके। Okay, he is asking the magnitude na, the magnitude of heat transfer in kilojoule during this process is, तो he is asking magnitude. अगर magnitude बोल रहा है तो नेगेटिव साइन का फिर कोई मतलब है नहीं। So can I say answer is D Delhi? एक बार कंफर्म कर दो बेटा। Yes, he is asking magnitude ना, this is the keyword, the magnitude of heat transfer. क्लियर है सब लोग? यस, आई होप एवरीवन इज क्लियर। सब लोग यहां तक क्लियर है बेटा? आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। यहां तक कंफर्म कर दो। डी दिल्ली इज द आंसर। शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना बेटा। A paddle wheel is installed in a rigid insulated tank containing 10 kg air. CV is equal to 0.718 kilojoule per kg per Kelvin. A torque of 100 Newton meter is applied on the paddle wheel to rotate it at 60 revolutions per minute for 2 minutes. At the end of the process, the increase in temperature of air in degree Celsius is. ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। यू आर हैविंग 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा। स्टार्ट कीजिए। आप अगर एयर को सिस्टम मानेंगे, हाँ रवि करते रहो बेटा, करते रहो आप, है ना? फटाफट से इसका आंसर देंगे बेटा।
कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रोसेस इफ आई एम एज्यूमिंग एयर एज सिस्टम? अगर मैं एयर को सिस्टम मानूं, आप विजुलाइज कर पा रहे हैं ना? विजुलाइज कर पा रहे हैं? कैसा है डायग्राम? दिस इज द केस बेटा. सपोज दिस इज योर रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर. मान लीजिए ये आपका रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर है. सपोज दिस इज योर रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर. In this rigid insulated container, I am having one beautiful stirrer. एक बेहतरीन स्टरर है मेरे पास, है ना? And this stirrer is rotated with constant RPM, है ना? 60 revolutions per minute for 2 minutes. तो यार अगर इसके अंदर एयर है, and if I am assuming only air as my system, if I am assuming only air as my system, then you can understand I am having isochoric heat addition process. I am having isochoric heat addition process. He is asking the increase in temperature. ये तो बहुत easy है, बहुत ईजी है बेटा. कैन आई से हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी. अब ये हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना हुआ? टॉर्क इनटू थीटा. एनीवन इन द क्लास व्हाट विल बी थीटा बेटा? 60 आरपीएम, 60 रोटेशंस पर मिनट, एंड आई एम रोटेटिंग द स्टरर फॉर 2 मिनट्स. दैट मीन्स इन 2 मिनट्स हाउ मेनी रोटेशंस आई एम हैविंग? 120 रोटेशंस. मेरे को रोटेशंस नहीं लेना बेटा, मुझे लेना है रेडियन में. इन 1 रोटेशन आई विल बी हैविंग 2 पाई रेडियन. सो 100% इन 120 रोटेशंस आई विल बी हैविंग 120 इंटू 2 पाई, 240 पाई रेडियन. हा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा. सो कैन आई से दिस मस्ट बी इक्वल टू मास. देखो टॉर्क इंटू थीटा ना, पहले टॉर्क लिख देता हूं. टॉर्क कितना दिया था? कांस्टेंट 100 न्यूटन मीटर, है ना, इनटू थीटा. थीटा विल बी हाउ मच? 240 पाई. आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड. इन 2 मिनट्स, देखो लिख देता हूं, डोंट बी कंफ्यूज बेटा. इन 2 मिनट्स आई विल बी हैविंग 120 rotations. In 1 rotation I will be having 2 pi radian. That means 240 pi radians. Okay, is equal to m. m is a 10. cv की वैल्यू बताओ. ऑफ कोर्स अभी ध्यान से करना, आपको जूल पर केजी पर केल्विन में रखना है. 718 इंटू वट? डेल्टा टी. सॉल्व करके कितना आ रहा है बेटा? आर यू गेटिंग 10.5 डिग्री सेल्सियस? ये एक बार कंफर्म करना. आर यू गेटिंग सी चेन्नई? आर यू गेटिंग सी चेन्नई? आर यू गेटिंग सी चेन्नई? राहुल, रोहित, आज या कल में आ जाएगा बेटा. आज तो मुश्किल है, अभी हो सकता है कल आ जाए, पता नहीं, बोल नहीं सकते. आज या कल में आ जाएगा. यहां तक क्लियर है बेटा सब लोग? 10.5 इज द आंसर ना? 10.5 डिग्री सेल्सियस. केल्विन में क्या आंसर होता बेटा? सपोज ही इज आस्किंग द आंसर इन केल्विन, तो क्या करोगे आप? इफ ही इज आस्किंग इन केल्विन देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? अगर वो आंसर केल्विन में पूछेगा तो क्या करेंगे बेटा? अरे ये तो बहुत ही सिंपल है बाबा. चंपू, इफ ही इज आस्किंग व्हाट इज द टेम्परेचर राइज, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एयर इन केल्विन, तो क्या करोगे? यस कार्तिकेय, एब्सोल्युटली रॉन्ग रे बाबा. इसीलिए पूछा मैंने. इवन इफ ही इज आस्किंग इन केल्विन, आंसर विल बी सेम ओनली. ही इज आस्किंग टेम्परेचर इंक्रीज. अरे टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर चेंज इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन आर सेम ओनली.
आंसर विल बी 10.5। देखो कुछ लोग फंस गए थे ना, अब मत फंसना आज के बाद, आज के बाद नहीं फंसेंगे रे बाबा नेगी सोल्जर्स। चलो शैल वी सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन हो जाए बेटा। अच्छा आप लोगों को पता है ना, चंपू क्वेश्चन ये हो रहे हैं, डंपू क्वेश्चन मैं सेपरेटली करवा रहा हूं। आर यू अवेयर ऑफ दिस? एवरी डे आई एम सॉल्विंग 2 डंपू क्वेश्चंस बिफोर द क्लास एंड आफ्टर द क्लास। आपको पता है ना आजकल क्या चल रहा है, 5:30 PM to 5:50 PM I am taking one beautiful problem, then 6 PM to 7 PM you are having this class, then 7:30 PM I am taking again one more डंपू प्रॉब्लम, है ना? डंपू प्रॉब्लम हो रहे हैं रे बाबा, ऑलरेडी मैंने 4-5 डंपू प्रॉब्लम करवा दिए हैं। यस झमाझम सीरीज है रे बाबा, यस झमाझम सीरीज में उनको जरूर करना बेटा। अगर आपको बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उन सारे क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना। डंपू पर पावर ही हो रही है रे बाबा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 kg of air in an insulated rigid tank. This is insulated rigid tank. In this I am having air. Tank of volume 1 meter cube is the churned with a frictionless fan. This is the fan. See figure below, okay? Of 600 watt capacity for 10 minutes, okay? The fan efficiency is 100%. Treating air as an ideal gas and neglecting kinetic and potential energy changes. What is the increase of pressure to the nearest kilopascal? सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्व करेंगे, कम ऑन एवरीवन। अरे बाद में देख लेना, नहीं नहीं, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, 7:30 नहीं है रे बाबा, 7:15 है। ओ माय गॉड, ऑलरेडी अरे आपको चंपू क्वेश्चन करवाते करवाते टाइम का पता ही नहीं चला, ऑलरेडी 7:15 हो गया रे बाबा। 7:15 है टाइमिंग, नॉट 7:30, आई एम सॉरी, 7:15 है रे बाबा। फटाफट से करो ये क्वेश्चन, देखो पता ही नहीं चला टाइम का, बाप रे बाप। 7:15 है रे बाबा। चलो टाइम अप। अरे कोई तो आंसर दो रे बाबा। जितना टाइम आप लगा रहे हो उतना टाइम नहीं लगना चाहिए रे बाबा इसमें। ये नेगेट्रिक वाला क्वेश्चन है। 40 तो नहीं है रे बेटा, 40 तो गलत है। What is the process? What is the process? What is the process? If I am assuming air is my system, if I am assuming this air is my system, what is the process? Process क्या हो रहा है बेटा? What is the process? आइसोकोरिक हीट एडिशन ना बेटा, आपको याद है, आप कर लोगे ना वो डेल्टा टी वगैरह निकाल के, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, आर यू एबल
कल कितने लोगों ने ईमानदारी से, देखो इसलिए मैं बोलता हूं माई ईच एंड एवरी क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल कितने लोगों ने मेरी क्लास अटेंड करी थी और मैंने बताया था आइसोकोरिक हीट एडिशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, या फिर आइसोकोरिक हीट एडिशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। कितने लोगों को याद है कल मैंने ये फार्मूला लिखवाया था? फॉर आइसोकोरिक हीट एडिशन आई विल बी हैविंग व्हाट, V P2 माइनस P1। बेटा मैंने बोला था आपको ये सब चीजें हर कोई नहीं बताता है। अब देखो हो गया ना बेनिफिट। ही इज आस्किंग P2 माइनस P1, what will be the heat supplied at constant volume? Power into time. How much is the power? 600 watt. How much is the time? 120 second. Into gamma minus 1. एयर के लिए गामा कितना होता है बेटा? 1.4 माइनस 1.4 डिवाइडेड बाय V. वॉल्यूम इज हाउ मच? 1. ही इज आस्किंग इन किलो पास्कल। 12 छिंग 72 है ना? बताओ फटाफट से, यही आ रहा है क्या? What is the answer you people are getting? 10 मिनट्स है ना यार, ये 2 मिनट्स ले लिया। 10 मिनट्स है तो कितना होगा यार? 10 मिनट्स है तो 600 सेकेंड ना। 2 मिनट्स कहां से दिख गया मुझे? अब बताओ कितना आएगा? खत्म 36 चौक। ये आ रहा है क्या? 144 किलो पास्कल। मेरे पास 144 आ रहा है बेटा। The answer given in the official key was the range given in the official answer key was 140 to 150 किलो पास्कल। खत्म है बेटा, बता तो दिया। दिस इज द आंसर। आ गया ना 144। अब बताओ ये नेगी ट्रिक से कितना इजी हो गया ना। अरे ये क्वेश्चन नेगी ट्रिक से 2 लाइन में हो गया ना। इसे बोलेंगे नेगी कट। बाकी लोग कैसे करेंगे इसको? नॉर्मल आदमी कैसे करेगा? नॉर्मल इंसान इसको कैसे करेगा? डेल्टा टी निकालेगा, है ना, T2 माइनस T1 निकालेगा, फिर वहां से P2 माइनस P1 निकालेगा। कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो नेगी कट है सीधा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा, इसको करना। इसका आंसर आएगा ए आगरा। ओके, अभी मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाला हूं, सब लोग लाइव रहेंगे, है ना। आई विल बी सॉल्विंग वन ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा। तो बेटा जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लो नेगी टेन टेलीग्राम चैनल। दिस इज द लिंक यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। And in case you don't want to miss my free special classes on Unacademy Learning app, then you can follow me on Unacademy Learning app. Search my name and then click on the follow button. The moment you are following me, you will be getting the notification of each and every free class whatever I am going to take on Unacademy Learning app. Time 600 सेकेंड ले लिया था ना, 600 ले लिया था। हाँ गलती से पहले मैंने 120, एक्चुअली पता नहीं कहां से मुझे 2 मिनट दिखाई दिया। ये चंपू की वजह से मुझे 2 मिनट दिखाई दे रहा था। क्या होता ना, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। एक्चुअली मैं वाइट पे लिख रहा हूं ना, तो उसका आंखों पे ये पड़ता है थोड़ा, पास से मतलब उतना क्लियरली नहीं पता चलता। थोड़ा दूर से देखो तो फिर भी पता चलता है, बट पास से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगा वो 2 मिनट दिया है ना। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, साथ में मेरा भी ले लो यार। मैं कहां पे खड़ा हो जाऊं कि तुम्हारा स्क्रीनशॉट सही से आ जाए? यहां ले लूं, ले लो अब स्क्रीनशॉट, फटाफट से लेना रे बाबा। अ पर्सन स्टार्ट्स अ 60 वॉट टेबल फैन इन एन इंसुलेटेड रूम ऑफ वॉल्यूम। आ गया क्या?
नहीं आया पोज? हो गया, चलो चलो ठीक है। सो माय फ्रेंड्स, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग न्यू मॉड्यूल, isothermal heat addition. Is it possible? Isothermal heat addition, is it possible? We are going to discuss this. ठीक है, नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर अब मैं स्टार्ट नहीं करूंगा बेटा। अगर अटेंडेंस कम रहेगी आई विल नॉट स्टार्ट द न्यू चैप्टर, यहां पे क्लोज कर देंगे, है ना। सो इफ यू आर लाइकिंग द क्लास, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। रे बाबा, कल से नया मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, सबको लिंक भेज दो, सबको बोल दो बेटा क्लास अटेंड करने के लिए। इसी पर ही डिपेंड करेगा कि नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। एक चीज और बेटा, कई बार लोग पूछते हैं, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब एंड अनअकैडमी प्लस। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं बेटा, यूट्यूब पे केवल आपको क्लासेस मिलती हैं, यू आर हैविंग द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, बट द मोमेंट यू आर कमिंग ऑन अनअकैडमी प्लस यू विल बी गेटिंग माय पर्सनल गाइडेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, ऑनलाइन की दुनिया में आपके पास एक पर्सनल गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स आपकी टाइम पर क्लासेस होती हैं, टाइम पर टेस्ट सीरीज होती है, you will be having the question bank, you will be having 2 ongoing subjects at a time, like from 22nd of March heat transfer is starting, from 24th of March manufacturing is starting। तो ये कस्टमाइज्ड बैच में स्टार्ट हो रहा है बेटा, आपको तुरंत नोट्स मिलते हैं, आपके पास लाइव पोल होता है, लीडर बोर्ड होता है, सीरियस टीचिंग होती है, सीरियस लर्निंग होती है। एंड ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू बेटा, इफ यू वांट टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस देन यूज द रेफरल कोड नेगिटन। नेगिटन लगाकर अनअकैडमी प्लस पर आ जाएंगे। जैसे ही आप नेगिटन लगाते हैं यू विल बी माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल टेक केयर ऑफ यू, है ना। द मोमेंट यू आर यूजिंग नेगिटन यू विल बी गेटिंग द डायरेक्ट एक्सेस टू अनअकैडमी प्लस, यू विल बी गेटिंग द डायरेक्ट एक्सेस टू नेगिस्तान। ओके, आई विल टेक केयर ऑफ यू। 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है हीट ट्रांसफर, 3rd of May से स्टार्ट हो रहा है थर्मोडायनामिक्स, एंड दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू। The moment you are coming on Unacademy Plus using the referral code Negitan, you will be getting the access to live classes. आपको live classes मिलती हैं। In case you are missing the live classes, you will be able to watch recorded sessions. आपको DPP मिलती है, daily practice problem मिलती है, practice sheets मिलती हैं, and of course the moment you are using Negitan, I will be adding you in all the doubt solving groups where me and my team members are present. In fact, on Unacademy Plus, every 4th class is a doubt clearing session. आपके वीकली क्विजेस होते हैं, आपको उसके डिटेल सॉल्यूशन मिलते हैं। ऑफ कोर्स वंस योर सिलेबस इज ओवर यू विल बी हैविंग द क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस आल्सो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दोज हु आर माय नेगी सोल्जर फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, दे नीड नॉट टू वरी अबाउट द लैंग्वेज, यू विल बी हैविंग द कोर्सेज इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो। If you are financially well settled, then you can join Unacademy Iconic using the same referral code Negitan। जैसे आप Unacademy Iconic ज्वाइन करते हैं बेटा, whatever the features are there on Unacademy Plus, वो तो आपको मिलते ही मिलते हैं, उसके अलावा आपको कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं। Like you will be getting the personal coach. This personal coach is going to guide you right from the beginning till the end. This personal coach is going to mentor you right from the beginning till the end, right from the preparation strategy till the interview guidance. This personal coach will make sure you are getting the customized study planner. This personal coach will make sure you are getting the personalized test analysis. This personal coach will be doing the test analysis for you people and will be giving you the weekly report so that you can improve in your future weekly quizzes and you are finally ready for the D-Day. You will be getting the study booster session from Unacademy, and of course you will be getting the theory books, you will be getting the problem books also. Okay, this is the fee structure for Unacademy Plus। बेटा जैसे ही नेगी सोल्जर्स Unacademy Plus ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं यूजिंग द रेफरल कोड नेगिटन, जैसे ही नेगिटन लगाकर Unacademy Plus ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, they will be getting the maximum discount for 12 months subscription fee will be reduced to 27,225 rupees. For 18 months it will reduce to 34,000 rupees, and of course for 24 months it will reduce to 39,600 rupees. And you can pay no cost EMI also if you are having the credit card of any bank, डेबिट कार्ड है आपके पास HDFC बैंक का, यू आर हैविंग द बजाज फिनसर्व कार्ड, देन यू कैन पे इन नो कॉस्ट EMI। इसके अलावा भी आप पे कर सकते हैं, आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना, ज्ञान गंगा में मेरा मिल जाएगा व्हाट्सअप नंबर वगैरह, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैसेज कर दो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। This is the fee structure for Unacademy Iconic. Why to use Negitan? You are aware of this. The moment you are using Negitan, you will be getting the personal guidance of GATE All India Rank 1 2019-20 census paper. ME plus XC मतलब Negitan, Negitan, Negitan. Thank you so much.